Students, today we are going to start ह्यूमन रिप्रोडक्शन। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन होता है वो किस तरीके से होता है। ओके, जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन होता है एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। कैसा है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये होता कैसे है? फ्यूज़न ऑफ गैमेट्स, यानी गैमेट्स के फ्यूज़न के थ्रू होता है। इसमें होगा क्या? मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जब दोनों आपस में फर्टिलाइजेशन करते हैं तो एक जाइगोट फॉर्मेट होता है, एक जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। ये जो जाइगोट होता है फर्दर एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है और ये जो एम्ब्रियो है वो फीटस में कन्वर्ट हो जाएगा और फीटस है वो एक ह्यूमन बेबी बन जाएगा। जाइगोट सिंगल सेल होता है, एम्ब्रियो, फीटस, ह्यूमन बेबी ये सारे मल्टी सेलर होते हैं। अगर हम लोग जाइगोट की शेप की बात करें तो इसका जो शेप होता है ना वो फुल स्टॉप से भी कम होता है। ओके, अब हम लोग बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की, कि मेल के अंदर जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट टेस्टिस, सेकेंड स्क्रॉन्टम, थर्ड एपिडिडमिस, वेस डेफरेंस और सीमिनल वेसिकल्स, प्रोस्ट्रेट ग्लैंड्स और पेनिस। ये 7 ऑर्गन्स होते हैं जो कि मेल के अंदर होते हैं। ओके, अब हम लोग इसमें टेस्टिस की बात करें तो टेस्टिस क्या होता है? ये करता है प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म, यानी स्पर्म का प्रोडक्शन करता है। बाकी ऑल द रेस्ट, मतलब टेस्टिस को छोड़कर बाकी जितने भी बचे हुए हैं यहाँ पे ऑर्गन, रिमाइंडर ऑर्गन, वो क्या करते हैं? स्पर्म को डिलीवर करने में हेल्प करते हैं। यानी जब स्पर्म फर्टिलाइजेशन करता है तो वहाँ पे टेस्टिस को रिमूव करके बाकी जितने भी रेस्ट आप लोगों के बचे हैं सब क्या करते हैं? स्पर्म को डिलीवर करने में हेल्प करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं टेस्टिस की। टेस्टिस क्या होता है? टेस्टिस प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन मेल। मेल के अंदर एक प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। प्राइमरी का मतलब यहाँ से जो रिप्रोडक्शन होता है उसकी स्टार्टिंग टेस्टिस से होती है। कैसे? देखिए, ये आपको यहाँ पे ये स्क्रॉन्टम दिख रहा होगा। स्क्रॉन्टम क्या होता है? एक मस्कुलर पाउच होता है, मस्कुलर। इसके अंदर ये टेस्टिस होती है। इस टेस्टिस के अंदर क्या बनते हैं? स्पर्म बनते हैं। ओके, अच्छा, फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये है कि ये जो टेस्टिस होते हैं, जो स्क्रंटम होते हैं, ये बॉडी से बाहर क्यों होता है, बॉडी से अंदर क्यों नहीं होता? ये बॉडी से बाहर इसलिए होता है क्योंकि स्पर्म को बनने के लिए जो टेम्परेचर चाहिए ना वो बॉडी से कम चाहिए। यानी 2 to 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्या होना चाहिए? स्पर्म के लिए कम होना चाहिए। मतलब जो हमारा बॉडी का जो टेम्परेचर है ना उससे कम टेम्परेचर स्पर्म के लिए चाहिए होता है। क्योंकि अगर ये स्पर्म इस बॉडी के अंदर बनेंगे तो बन नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये क्या हो जाएंगे? वहीं के वहीं डेड हो जाएंगे। क्योंकि इनको फॉर्मेशन होने में, स्पर्म का फॉर्मेशन होने में टेम्परेचर बॉडी से कम होना चाहिए, इसलिए ये बॉडी से क्या होते हैं? बाहर होते हैं। ओके, देखिए टेस्टिस का फंक्शन क्या होता है? 2 फंक्शन है, प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म और सिक्रेशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन। यानी स्पर्म का प्रोडक्शन करना और एक टेस्टोस्टेरोन एक हार्मोन होता है उसको रिलीज करना, सिक्रेट करना। देखिए अब होगा क्या कि यहाँ से इस टेस्टिस से स्पर्म रिमूव होंगे, स्पर्म क्या होंगे? सिक्रेट होंगे। ये टेम्परेरी क्या होता है? इस एपिडिडमिस में जाके स्टोर हो जाते हैं। फिर यहाँ से क्या होता है? ये जो आपको ग्रीन कलर में दिख रहा है ये वास डेफरेंस होता है, जिसको हम लोग स्पर्म डक्ट भी कहते हैं। यहाँ से स्पर्म होते हुए इस डक्ट से यहाँ पर मिलेंगे इसको सेमिनल वेसिकल्स और प्रोस्टेट ग्लैंड। ये दोनों क्या करते हैं? यहाँ पे स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराते हैं। क्या प्रोवाइड कराते हैं? न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराते हैं और आगे इनको मूव कराने में, ट्रांसपोर्ट कराने में, यहाँ से भी आगे आएंगे तो उसको ट्रांसफ़र कराने में उसको हेल्प करते हैं। ओके, तो ये तो हो गया इन दोनों का वर्क। क्या करते हैं? ये दोनों जो ग्लैंड्स हैं
ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराती हैं और स्पर्म को आगे ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करती हैं। अच्छा, यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है ये ब्लैडर है, ये यूरेथ्रा से कनेक्ट है। यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ से जो यूरिन निकलती है ना, ये इस यूरेथ्रा के द्वारा क्या होती है, इसी वास डेफरेंस से क्या हो जाती है, अटैच हो जाती है। मीन्स स्पर्म का और यूरिन का जो पासेस होता है ना, वो मेल के अंदर एक ही होता है, अलग अलग नहीं होते। मतलब इसी वास डिफरेंस से आप लोगों के यूरिन निकलेगा और यहीं से आप लोगों के स्पर्म होंगे और इस यूरेथ्रा से होते हुए क्या होंगे, पीनिस से बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। तो ये तो हो गया आप लोगों का मेल रिप्रोडक्टिव। देखिए सेमिनल वेसिकल में क्या है, फ्लूइड सिक्रेशन होता है। ये क्या करता है, स्पर्म को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है और उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है। अब हम लोग देखते हैं स्पर्म। स्पर्म क्या होता है, दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। ये स्पर्म का स्ट्रक्चर है। देखिए इसके 3 पार्ट्स होते हैं, हेड, मिडिल पीस और टेल। हेड क्या होता है, ये जो हेड आपको दिख रहा है इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होते हैं, यानी जो बच्चों के अंदर जो मतलब पेरेंट्स के जो जेनेटिक मटेरियल होते हैं जो उनके बच्चों के अंदर पहुंचते हैं, वो यही पार्ट होता है। बीच में होता है मिडिल पीस, इसके अंदर माइट्रोकॉन्ड्रिया होता है। और ये तो आप लोग सभी जानते हो, माइट्रोकॉन्ड्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। यानी ये सेल को क्या करता है, ये सेल को एनर्जी प्रोवाइड कराता है। टेल ये क्या करता है, ये स्पर्म को आगे फॉरवर्ड कराने में हेल्प करता है। यानी स्पर्म जो आगे मूव करता है फर्दर आगे की तरफ, तो उसमें कौन हेल्प करेगा, उसमें ये टेल हेल्प करती है। ओके, अब हम लोग बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कि ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट ओवरीज, ओविडक्ट इज ऑल्सो कॉल्ड फ्लोपियन ट्यूब्स, यूट्रस और वजाइना। ये 4 ऑर्गन्स होते हैं फीमेल के अंदर। देखिए अब इसमें होता क्या है, ये डायग्राम है आप लोगों का। देखिए ये जो ओवरीज दिखाई दे रही हैं आपको, ये नंबर्स में 2 होती हैं। जब एक गर्ल का बर्थ होता है, उस टाइम क्या होता है, मतलब लाइफ टाइम के लिए बहुत सारे एग यहाँ पर बनते हैं। एग यहाँ पर क्या होते हैं, मतलब प्रेजेंट होते हैं, लाइव होते हैं जब गर्ल का बर्थ होता है। तो लेकिन जब वो प्यूबर्टी की स्टेज पर पहुँचती है, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जिस टाइम ये एग यहाँ पे लाई होते हैं मतलब ऑल लाइफ के लिए, तो उस टाइम ये एग क्या होते हैं, इमेच्योर होते हैं, मतलब मैच्योर नहीं होते। लेकिन जब गर्ल प्यूबर्टी के स्टेज पर पहुँचती है तो यहाँ से हर मंथ एक एग रिलीज़ होता है और ये क्या होता है, फ्लोपियन ट्यूब में आ जाता है। फिर क्या होगा, अगर इस एग को फर्टिलाइजेशन करना है तो क्या होगा, यहाँ से वजाइना के थ्रू, यानी हम इसको बर्थ कैनाल भी बोलते हैं, या वजाइना के थ्रू स्पर्म यहाँ से होते हुए इस तरीके से ये यूट्रस से मूव करते हुए यहाँ पर फ्लोपियन ट्यूब में आ जाते हैं। तो एक स्पर्म और एक एग दोनों आपस में मिलकर क्या करते हैं, दोनों आपस में मिलकर फर्टिलाइजेशन करते हैं। फर्टिलाइजेशन होगा तो यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर आप लोगों का जाइगोट बनेगा। क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। फिर फर्दर क्या होगा, ये जो जाइगोट होगा ना आगे मतलब फर्दर बहुत ही रैपिडली क्या होता है, मीटोसिस प्रोसेस द्वारा ये डिवाइड हो जाता है और एम्ब्रॉय में कन्वर्ट हो जाता है। यानी पहले यहाँ पे दोनों का एग और स्पर्म का फर्टिलाइजेशन हुआ तो आप लोगों का जाइगोट बना। जाइगोट क्या हुआ, मीटोसिस प्रोसेस द्वारा क्या हो गया, डिवाइड हो गया। फिर ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर ये एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एम्ब्रियो में। एम्ब्रियो में एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो गया। अब ये एम्ब्रियो क्या होगा, ये यहाँ पे आके फिर ये फ्यूटस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आके ये फ्यूटस क्या हो जाएगा, इससे अटैच हो जाएगा। ये जो आपको लाइनिंग दिख रही है यूट्रस, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। अब देखिए अब क्या होगा, यहाँ पे जब ये अटैच हो जाएगा तो यहाँ पे एक टिश्यू होता है,
मतलब डिश लाइक का एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्लेसेंटा। यानी ये जो फीटस होगा, इसको सारे जो न्यूट्रिशंस वगैरह जो मिलेंगे ना, वो उसी प्लेसेंटा से मिलते हैं। ओके, देखिए क्या होता है ये देखिए, ये फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा, यानी ये जो फीटस बन गया तो वहाँ पर क्या होगा, उसको जो न्यूट्रिशन वगैरह मिलेगा वो कहाँ से मिलता है। तो ये जो प्लेसेंटा का जो फंक्शन होता है ना, उसका काम होता है, मतलब जो फंक्शन है वो है एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स को एक्सचेंज करना, ऑक्सीजन को, वेस्ट प्रोडक्ट को बिटवीन द एम्ब्रियो एंड मदर। देखिए ये डायग्राम ड्रॉ किया हुआ मैंने। देखिए यहाँ पे ये जो आपको डिश लाइक जो स्ट्रक्चर दिख रही है, दिस इज कॉल्ड प्लेसेंटा। ये प्लेसेंटा है और ये पूरा क्या है, ये यूट्रस है। ये यूट्रस के अंदर ये एम्ब्रियो है। अब देखिए ये जो अम्बेलिकल कॉर्ड है ये मदर से अटैच होती है, यानी मदर जो भी खाना खाएगी उससे जो भी न्यूट्रिशन मिलेंगे वो इस बेबी को मिलते हैं। ओके, अच्छा, और इसके अंदर ये वाटर लिक्विड ही होता है, मतलब वाटर होता है, वाटर टाइप। और इसके बाद क्या होगा, जो भी मदर, अब ये बेबी जो होगा ये जो सांस तो लेता नहीं है, तो जो भी ऑक्सीजन लेना है, न्यूट्रिशन लेना है, तो वो सारे कहाँ मिलेंगे, इस अम्बेलिकल कॉर्ड के थ्रू। ये जो प्लेसेंटा से जुड़ा हुआ है वो मदर से मिलेगा, यानी मदर जो भी खाती पीती हैं उसका सारा न्यूट्रिशन इस प्लेसेंटा से होता हुआ अम्बेलिकल कॉर्ड से बेबी को पहुंचता है। और इसी से ये जो बेबी जो वेस्ट प्रोडक्ट रिमूव करेगा, वो वेस्ट प्रोडक्ट भी अम्बेलिकल कॉर्ड से होते हुए बॉडी से बाहर निकल जाते हैं और मदर के अंदर चले जाते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, बेबी को न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन और अदर जो भी इसको मिलता है वो सब इसी प्लेसेंटा के थ्रू बेबी के अंदर आ जाता है। एक पॉइंट देखिए, जेस्टेशन क्या होता है, पीरियड ऑफ फर्टिलाइजेशन टू बर्थ बेबी, यानी फर्टिलाइजेशन से लेके जब तक बच्चे का जन्म होता है उस टाइम का जो पीरियड होता है उसको हम लोग जेस्टेशन कहते हैं। समझ में आ गया, यानी जब एग और स्पर्म का फर्टिलाइजेशन हुआ था उस टाइम से लेके जब तक बेबी का जन्म नहीं होता उस टाइम तक के बर्थ को, यानी जब बेबी का जन्म हो जाता है, यानी आप कह सकते हैं नॉर्मली कि फर्टिलाइजेशन से लेके बेबी के जन्म तक का जो टाइम पीरियड होता है उसको हम लोग जेस्टेशन कहते हैं। ओके, अब हम लोग बात करते हैं मेंस्ट्रुएशंस की। किसकी, मेंस्ट्रुएशन की। देखिए इसमें होता क्या है, ये तो आप लोगों को पता है कि हर मंथ जो गर्ल होती है उसके ओवरी से वन एग क्या होता है, रिलीज होता है। किसके लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए। फर्टिलाइजेशन के लिए कौन चाहिए, हमें स्पर्म चाहिए। सपोज करो अब भाई जो एग है वो तो हर मंथ रिलीज हो रहा है, हर मंथ क्या रिलीज हो रहा है, लेकिन अगर उसको स्पर्म नहीं मिलते हैं तो क्या होगा, वो फर्टिलाइजेशन नहीं करेगा और होगा क्या, वो इस फ्लोपियन ट्यूब से होता हुआ यहाँ पर आके क्या हो जाएगा, वो अटैच हो जाता है। क्या हो जाएगा, अटैच होता चला जाता है। और अटैच होने के बाद क्या होगा, जब इसका मतलब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो वो जो कहने का मतलब है वो जो एग होगा वो हर मंथ क्या होगा, मतलब बॉडी से फीमेल की सर्विक्स से होता हुआ, वजाइना से होता हुआ क्या हो जाएगा, बॉडी से बाहर निकल जाएगा। क्यों, क्योंकि ये जो एग होता है ना एक काफ़ी ब्लड की थिन लेयर बना लेता है, तो जब उसको स्पर्म नहीं मिलेगा तो वो क्या होगा, वो बॉडी से बाहर निकल जाएगा। और बाहर निकल जाएगा तो कुछ इस तरीके से क्या होगा, ये जो लेयर बनी हुई है वो लेयर क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी, यानी थिक लाइनिंग ऑफ यूट्रस ब्रेक डाउन, यानी यूट्रस के पास जो थिक लाइनिंग बनी हुई थी तो वो क्या हो जाएगी, वो यानी जो ब्लीडिंग है वो क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी। और ऐसी जो टाइमिंग होती है वो हर मंथ होती है, क्योंकि होगा क्या, वहाँ पे उसको स्पर्म नहीं मिलेगा फर्टिलाइजेशन के लिए एग को। अगर फर्टिलाइजेशन के लिए स्पर्म मिल जाता है तो ये कंडीशन नहीं होगी, लेकिन अगर स्पर्म नहीं मिलता है तो ये कंडीशन क्या होगी, आप लोगों की क्रिएट होगी। और क्रिएट होने पर क्या होगा, ये जो हर मंथ है ये जो ब्लीडिंग होगी ये वेगिना के थ्रू क्या होती है, बॉडी से बाहर निकल जाती है। और ये जो टाइम पीरियड होता है हर मंथ का
to 8 डेज होता है, यानी 2 से लेकर 8 डेज तक ये फीमेल के अंदर होता है। ओके, आई होप आप लोगों के टॉपिक क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच।